शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ। एचडीएफसी बैंक की पहली तिमाही के नतीजे जो जारी हुए हैं वो यहाँ पर किस तरह के हैं और तमाम नंबर्स क्या आए हैं, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, यहाँ पर बताएं कि अलग अलग फ्रंट पर नतीजे कैसे रहे हैं और क्या उम्मीद के मुताबिक हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर। उम्मीद से थोड़ा बेहतर है अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें, क्योंकि आप देखिए बैंक ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और ये आंकड़ा हम तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते पहले से बता रहे हैं। जब बैंक ने अपने परफॉर्मेंस की घोषणा की थी, करीब 21% से लोन बढ़ते हुए नजर आए थे और 25% डिपॉजिट बढ़ा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो हमारी उम्मीद से बेहतर आती हुई दिखाई दी है। हमारी उम्मीद थी 15,528 करोड़ करीब और ये आया है 15,665 करोड़ पे, यानी मार्जिन उम्मीद से थोड़े से बेहतर नजर आए हैं, आप ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो वो भी अच्छा खासा बेहतर है। हमारे अनुमान से 6,382 करोड़ का हमारा अनुमान था, 6,658 करोड़ पे आ रहा है, यानी करीब 250-300 करोड़ हमारे अनुमान से आंकड़ा यहाँ पर ही आता है कि अगर आप तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी दरअसल आपको प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिछले क्वार्टर में करीब 3,784 करोड़ था, इस बार 3,891 करोड़ का प्रोविजन किया गया है और बैंक ये बता रहा है कि उन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजंस कोविड के लिए कर रखे हैं। मेरे पास स्लिपेजेस का आंकड़ा अभी तक नहीं है, इसलिए ये अनुमान नहीं है कि इस बार नए एनपीए कितने हुए हैं, पर ग्रॉस एनपीए बढ़े लेकिन नेट एनपीए नहीं बढ़े, तो इससे आपको समझ में आएगा कि जरूरत के मुताबिक प्रोविजनिंग कर दी गई है। इसी वजह से आपको नेट एनपीए दरअसल घटते हुए दिखाई दिया है। अब एनपीए बढ़े हैं, प्रोविजनिंग बढ़ी है, फिर भी मुनाफा हमारी उम्मीद से बेहतर है। इसकी 2 वजह मुझे दिखाई देती है। पहला, जैसे मैंने बताया कि नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी उम्मीद से बेहतर है, यानी मार्जिन हमारी उम्मीद से थोड़ी बेहतर है। हालांकि एनआईएम का एग्जैक्ट आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि हाल में आपने देखा इंटरेस्ट रेट कम हुए तो बॉन्ड के दाम बढ़े हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक्स के पास जो बॉन्ड होल्डिंग है उसको बेचकर वो मुनाफा वसूल करते हैं और जो बॉन्ड से, ट्रेजरी से होने वाला गेन है वो करीब 2,500 करोड़ रुपए आपको दिखाई देगा। पिछले साल इस क्वार्टर में केवल 800 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर में ये 1,000 करोड़ के आसपास था। तो एक 1,500-1,700 करोड़ का एडिशनल इनकम बैंक को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है ट्रेजरी गेन से, जिसके चलते मुनाफा हमारी उम्मीद से बेहतर हुआ है। तो ये शायद परफॉर्मेंस का खास इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हाँ एक बफर था बैंक के पास जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऑलराइट प्रदीप, तो यहाँ पर प्रोविजनिंग और ओवरऑल एनपीए परफॉर्मेंस और बाकी तमाम फ्रंट पे नतीजों को देखकर क्या लगता है बाजार सोमवार को किस तरह से रिएक्ट करेगा इस स्टॉक पर? मुझे लगता है फिलहाल जो जितने आंकड़े हैं हमारे पास, स्लिपेजेस जैसे कुछ और डिटेल्स का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास है उसको देखते हुए मुझे ये मोर और लेस इन लाइन लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है वो ट्रेजरी इनकम की वजह से होती हुई नजर आ रही है, बॉन्ड गेन्स की वजह से होती हुई नजर आ रही है, ना कि कारोबारी मुनाफे की वजह से। शुक्रिया प्रदीप इन नतीजों को समझाने के लिए। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2,000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।